युनवू तैग्युम को कह रहा था कि क्या मैं तुम्हारी नहाने में हेल्प करूं। तैग्युम कहता है हाँ क्या। युनवू कहता है मेरा मतलब अभी तुम ड्रंक हो तो अगर तुम गिर गई तो। फिर वो तैग्युम को बाथरूम के अंदर भेज देता है और हंसता हुआ कहता है अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। वो अभी तैग्युम को टीज कर रहा हो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा परेशान है। मतलब सच में अगर वो उसे नहलाने जाएगा तो कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वहाँ टेबल पर ही उसके सरप्राइजर्स सामने पड़े थे। वो तुरंत ही उसे ड्रॉअर में डाल देता है और खिड़की खोलकर अपने घर को फ्रेश करने लगा। मतलब वो इस घर में रहता है तो उसका घर पूरा उसके फेरोमोन से भरा हुआ है, लेकिन तैग्युम ने बस उसे एक अच्छी स्मेल समझ ली। युनवू को बहुत डर लग रहा था कि मैं पूरी रात तैग्युम के साथ एक ही ब्लैंकेट के नीचे कैसे सो पाऊंगा, मैं उसके फेरोमोन्स को कैसे सहन कर पाऊंगा, मैं खुद को पिंच करता रहूंगा ताकि मैं होश में रहूं। तभी तैग्युम नहाकर बिना शर्ट के अपने बाल पोंछता हुआ बाहर आ गया। उसे देखकर ही युनवू अपना होश खोने लगा। वो तुरंत ही भाग के बाथरूम में चला गया कि अब मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम थक गए हो तो तुम पहले सो जाओ। लेकिन जब युनवू बाथरूम से नहा के बाहर आया तब तैग्युम सोया नहीं था, वो अभी तक जगा हुआ ही था और उसने युनवू का पूरा घर अपने फेरोमोन से भर दिया था। युनवू उसे पूछता है क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है। तैग्युम कहता है कि मुझे ये पता नहीं है कि मुझे कहाँ पे सोना है। युनवू कहता है ऑब्वियसली तुम्हें बेड पर सोना है और फिर वो दूसरी ओर नजर करके कहता है कि हाँ तुम बेड पर सो सकते हो। तैग्युम कहता है क्या तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ब्लैंकेट है, तो फिर लगता है कि हमें साथ में सोना पड़ेगा। अब वहाँ ऐसे ही क्यों खड़े हो, जल्दी से यहाँ आ जाओ, चलो सो जाते हैं। युनवू कहता है तुम सो जाओ, मैं पहले अपने बालों को सुखाऊंगा। तैग्युम कहता है तो फिर जब तक मुझे नींद ना जाए तब तक मेरे पास बैठो। युनवू ऐसे एक्सप्रेशन दिखाता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तैग्युम कहता है क्योंकि मुझे पुराने दिनों की याद आ गई, जब हम छोटे थे तब तुम मुझे ऐसे ही सुलाते थे। जल्दी यहाँ आ जाओ, चलो साथ में सो जाते हैं जैसे हम पहले सोते थे। युनवू लाइट्स ऑफ करता है और मन में बोलता है कि वो अगर मेरे सामने इस तरह से स्माइल करके ये कहेगा तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। यहाँ तक कि युनवू का हाथ भी ब्लश कर रहा है। वो उसके पास जाके कहता है कि तुम पिलो यूज कर सकते हो, लेकिन तैग्युम कहता है ये तुम्हारा है तो तुम इसे यूज करो। तो फिर पिलो युनवू ने रख लिया और फिर वो उसे पूछता है कि क्या अब तुम्हारा नशा उतर गया। तैग्युम उसकी ओर स्माइल करके कहता है नहीं, मुझे अब भी डिजीनेस हो रहा है। युनवू मन में बोलता है कि वो कितना ज्यादा क्यूट है और वो कहता है कल देखना तुम्हारे सर में बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। और वो जिस तरह से बचपन में तैग्युम को सुलाता था उसी तरह से उसके ऊपर पैट करने लगा। तैग्युम उसे कहता है इससे मुझे हमारे बचपन की याद आ गई और वो एक दूसरे को गुड नाइट कह के सोने चले गए। फिर युनवू ने देखा कि तैग्युम सो गया है। वो तैग्युम का स्लीपिंग फेस देखता हुआ सोचने लगा वो आखिर में इतना ज्यादा हैंडसम कैसे बन गया। अभी वो बड़ा हो गया है लेकिन उसका चेहरा अभी पहले की तरह ही प्यारा दिख रहा है। और वो बोलता है कि जॉय तैग्युम क्या तुम सो रहे हो ना। तैग्युम कोई जवाब नहीं देता तो युनवू उसके ऊपर से अपना हाथ ले लेता है और कहता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। किम दो यून ने कहा था कि वो मुझे लाइक करता है, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुमने बहुत पहले से ही मुझे कहा था ना कि मुझे उसे ये बता देना है कि मैं किसी और को प्यार करता हूँ तो वो आसानी से मेरा पीछा करना छोड़ देगा, तो इसलिए ही मैंने उसे बता दिया। लेकिन तभी तैग्युम बोलता है लेकिन उसने कहा कि तुम उसके बारे में सोच कर उसे बताओ। युनवू कहता है कि क्या तुम जाग रहे थे। तैग्युम कहता है तुमने मुझे जगा दिया और वो अपने अल्फा फेरोमोन को रिलीज करने लगा। युनवू कहता है सॉरी मैंने तुम्हें जगा दिया क्योंकि मैं बात करना बंद ही नहीं कर रहा था, चलो तो फिर तुम वापस सो जाओ। तैग्युम कहता है इसका मतलब कि किम दो यून ने तुम्हें कन्फेस किया। युनवू कहता है उसने मुझे बस यही कहा है कि उसे मुझ में इंटरेस्ट है, वो इसके लिए इतना भी ज्यादा सीरियस नहीं था। और वो सोचने लगा कि तुम्हारे फ्रेंड को किसी ने कन्फेस किया, इस बात को सुनकर तुम इतने ज्यादा रफ फेरोमोन को क्यों रिलीज कर रहे हो, आखिर इसका क्या रीजन है। शायद वो जेलस हो गया है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। मतलब एक फ्रेंड को तो इस बात से जेलस नहीं होना चाहिए, लेकिन तैग्युम ये सुनकर अपने फेरोमोन्स को रिलीज क्यों करने लगा। और जानने वाली बात ये भी है कि किसी ओमेगा या अल्फा के फेरोमोन से उसके मूड को जाना जा सकता है। मतलब ऐसा सभी कहानी में नहीं होता कि गुस्से वाले फेरोमोन है, खुशी वाले फेरोमोन है, कुछ कहानी में ऐसा कॉन्सेप्ट होता है।